बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखें। व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरी बेटी के ये प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जिसको मैंने डिज़ाइन किया। कुछ लॉन फैब्रिक में, कुछ कॉटन में और कुछ फैंसी ड्रेसेस हैं। तो बताने का मकसद असल में ये है कि आपके घर में जो बचे हुए आपकी शर्ट्स के कपड़े होते हैं, जिस चीज़ का भी कपड़ा बचे, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। तो ये कुछ ड्रेसेस आपके सामने शो ऑफ करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके प्यारे प्यारे से बच्चियों के बिलखुसूस फैंसी ड्रेसेस और कैजुअल ड्रेसेस में बना सकते हैं। ये पहला जो ड्रेस है ये आप देख रहे हैं, ये शर्ट का कपड़ा था और इसको मैंने इस तरीके से किया कि ये बॉर्डर का कपड़ा, ये देखिए, ये इसके ब्लाउज़ पे लगा दिया और ये जो शर्ट के बीच वाला कपड़ा था वो इस तरीके से फ्रॉक का दामन बनाया है और ये भी ऊपर ये इसके सारा ये बॉर्डर का कपड़ा था, ये सारा आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो पट्टी लगाई है ये भी इसके बॉर्डर की ही थी और ये बड़ा प्यारा सा इसका बॉर्डर था। इसको कटिंग करके थोड़ा सा नीचे लगाया और थोड़ा सा ऊपर लगाया और ये इसका प्यारा सा लॉन का फ्रॉक स्टिच कर लिया। और ये देखने में भी आपको लगा बड़ा कलरफुल सा, बच्चियों पे पिंक कलर और ऐसे कलर वैसे भी बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से आपके पास जो भी कपड़ा बचा हुआ हो तो उसको कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। अगर आप खुद स्टिच कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना टेलर को देकर भी तो आप करवा सकते हैं। ये भी एक और मेरी शर्ट का पीस है और ये आप देख रहे हैं ये कुर्ती का स्टाइल है और अंगरखा स्टाइल है। तो इसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं डिज़ाइनिंग की, ये भी इसके बॉर्डर का कपड़ा था और ये मेरे पास लेस बची हुई थी, किसी और शर्ट पे लगाई थी मैंने, तो वो लेस इसके साथ कंट्रास्ट में लगा दी और इसको मैंने अंगरखा स्टाइल में ये इसकी पट्टी लगाकर ये बो लगा दी। और ये बो जो आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे आप पड़ा हुआ जो फ्रॉक देख रहे हैं, इसका ही कपड़ा बचा था जो मैंने इस पर बो लगा दी। और ये जो फ्रॉक है ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भी रहता है इसका पैच लगाने वाला, इसका पैच कंप्लीट हो जाएगा। और ये शर्ट आगे से शॉर्ट है और पीछे से थोड़ी सी लॉन्ग है। ये इस तरीके से ही बनाई है मैंने, क्योंकि बड़ा सा स्टाइलिश सा ये डिज़ाइन चल रहा है आजकल कि पीछे थोड़ी सी लॉन्ग होती है और आगे से थोड़ी शॉर्ट होती है। और ये भी आप समझ लें कि कॉपी डिज़ाइन है ब्रांड का, बड़ा प्यारा सा। इसके अलावा ये लॉन फैब्रिक में थे दोनों और आप जानते हैं कि गर्मियाँ बस शुरू ही हुई जा रही हैं तो इस वक्त चाहिए। और ये बड़ा प्यारा सा है, ये खदीजा की पप्पो जान ने इनको स्टिच करके दिया था और आप देख रही बड़े खूबसूरत उन्होंने कटिंग और स्टिचिंग करके दी। और ये अम्ब्रेला स्टाइल में सिला हुआ, ये बड़ा सिंपल सा लेकिन ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा एलिगेंट लगता है बच्चियों पर। और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन पर है और ये बड़ा प्यारा कपड़ा है, उसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो आप इस तरह पीसेस लेके बच्चों की खुद कोशिश कीजिए कि खुद डिज़ाइनिंग करवा के सिलवा लीजिए। ये एक और बड़ा खूबसूरत था, ये मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बच्चों पर वैसे भी स्टार्स के, डॉट्स के, इस तरह के डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं। अम्ब्रेला स्टाइल में उन्होंने स्टिच करके दिया है, बहुत खूबसूरत सा है। और इसकी जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर ये इस तरह फ्लेक्सिबल सी इलास्टिक लगाकर बड़ा प्यारा सा इसका डिज़ाइन बना के दिया है। और ये बच्चियाँ जब पहनती हैं तो वो बहुत ही, आप जानते हैं कि कितनी परियों जैसी लगती हैं वो। ये जो जनाब आप देख रहे हैं शर्ट, ये आप समझ लें कि बेल बॉटम टाइप है। और ये जो कपड़ा था, ये कपड़ा असल में मेरे ट्राउज़र में से बचा था और ये इसकी ट्राउज़र और ये जो आप साइडों में कपड़ा देख रहे हैं ये किसी और शर्ट का था। ये इसके साथ बिल्कुल मैच कर गया वाइट के अंदर। और ये जो नीचे पट्टी देख रहे हैं ये बिल्कुल जो लोअर जो बॉटम का जो हिस्सा होता है ट्राउज़र का वो था। और ये मैंने इसके साथ स्टिच करवा कर इस तरीके से, ये देखिए पट्टी का डिज़ाइन भी कितना खूबसूरत है। और ये इतना कपड़ा बच गया था कि ये आगे से और पीछे से दोनों ही स्टिच हो गया इजीली, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। ये इसके लॉन की और कुछ कॉटन के फ़्रॉक थे और इसके लिए मैंने खदीजा के लिए बनाए थे कुछ फैंसी ड्रेसेस, क्योंकि बाज़ार में वही फेरी ड्रेसेस और इस तरह के फ़्रॉक्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा कोई वहाँ डिज़ाइन नहीं था। तो ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, ब्लू कलर। और ये शमूज़ का कपड़ा रियल शमूज़ है, बहुत अच्छी वाली। और इसके साथ ब्लू के साथ मैंने कंट्रास्ट किया था, गोल्डन कलर की मैंने लेस ली थी, ये भी बड़ी खूबसूरत लगती है। और आप अगर बड़े का कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या छोटे का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कंट्रास्ट करके आप ये इस तरह डिज़ाइनिंग करके, और ये स्लीव्स पर भी मैंने लेस लगवाई थी और ये किरन लगवाई थी, तो ये आप पार्टी वेयर कर लीजिए, बच्चों की ईद के ऊपर आप बना सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि रमज़ान से पहले पहले अपने बच्चों की तमाम ईद की तैयारी कर लें। तो ये लेसेस लगा के ये कंट्रास्ट के अंदर ये भी बहुत ही प्यारा सिला है माशाल्लाह से। इस तरीके से आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बता के कर सकते हैं। ये इसके साथ का ट्राउज़र जिसके ऊपर मैंने बारीक सी लेस लगवाई है और ये अभी जनाब जब पहनेंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
इसके अलावा एक और जो फ्रॉक इसका मैंने सिलवाया था, फ्रॉक तो डबल शर्ट के अंदर है वो। ये कपड़ा असल में जो आप ऊपर वाला कपड़ा देख रहे हैं ना, ये फ्रॉक, ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था और ये बड़ा मुझे अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। और ये पीछे इसका सिल्क का कपड़ा है। ये से मुझे आगे वाला ब्लैक कपड़ा ही मिला था, तो उसके साथ मैंने थोड़ा घूम फिर के जना मार्केट में ये सिल्क का कपड़ा इस तरीके से कंट्रास्ट में ले लिया था। और ये बड़ा खूबसूरत सिलाई है, देखिए बहुत प्यारी सी मुलायम सा सिल्क है। उसके ऊपर ये डोरी लगवा कर, और इसकी स्लीव्स के ऊपर भी मुझे लेस मिली थी, ये भी बड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। अब चाहें तो आप लोकल मार्केट के अंदर थोड़ा सा सर्च कीजिए, तो मखसूस शॉप्स रख लीजिए जहाँ से चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, तो आपको ज़्यादा खवारी करने की जनाब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी इसका डबल शर्ट के अंदर बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है। इस तरह आप बच्चियों के कपड़े देकर टेलर से सिलवा लीजिए। और इसका पजामा जो था ना, ये जामा वर्क का सिलवाया था, और ये भी इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो जब ये जनाब खदीजा साहबा वियर करेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस कोशिश कीजिए ख़ुद बनवाइए, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़े से जो एक्सपेंसिव, बल्कि थोड़े नहीं, मेरे ख़्याल में तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं, और डिज़ाइनिंग भी आपके हिसाब से बाज़ोक़त आपको मिलती है और बाज़ोक़त नहीं मिलती। तो कोशिश ही कीजिए कि ख़ुद सिलवाएं और ख़ुद बनवाएं और इस तरह बच्चियों को सजाएं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं मज़ीद डिज़ाइनिंग आपके सामने लाती रहूँ, मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाती रहूँ, और अगर आप मज़ीद कुछ भी स्टाइलिश से या कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।